वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब एक दफ़ा फिर से आप सबको राइजिंग पाकिस्तान की 3rd बर्थडे मुबारक हो। हम बार बार आपको ही कह रहे हैं, टीम से तो हम मुलाकात करवा रहे हैं साथ साथ, लेकिन आप लोग क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान की कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हमेशा तौसीक बोलते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर हैं सब हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो आप लोग हैं हमारी टीम के। और तौसीक की जहाँ पे बात हुई वो भी एक सरप्राइज़ है, वो हम एंड में अनाउंस करेंगे। रबैका ऐसा ही है। अभी हमारे बाकी टीम मेंबर्स ने भी हमें ज्वाइन किया है और आज जो है ना हम जनाब ये बात सबको बता रहे हैं कि लोग वैसे कैसे हैं, अपने अपने सेगमेंट में आके डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर नौशीन जो है वो डॉक्टर साहिबा होती हैं, तहमीना हमारी टीम का पार्ट रह चुकी है, हमारी टीम का पार्ट है अभी भी हम इनको, और तहमीना जो है हमें फिटनेस के बारे में बता रही होती है, इरम होती है, इरम हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बता रही होती है। और नसीर आज से आज हम अनाउंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिल्कुल ज़रूर कि अब से नसीर भी हमें ज्वाइन करेंगे अब से, और नसीर भी हमारी टीम का पार्ट होंगे, इनको हम जहमत आपको देते रहेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, तो वो सिलसिला कि आप राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा है, कमोबेश हम सभी जो है पिछले 3 साल से एक दूसरे को भी जानते हैं, इस टीम का भी हिस्सा है, सो यकीनन हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। कोई ऐसी याद जो आपको लगता है कि ये गलती हो गई थी? ये मुश्किल सवाल कर दिया रबैका। हो गई थी मतलब बोल बहुत बहुत मुबारक हो राइजिंग पाकिस्तान। आई थिंक मैं, तहमीना और काशिफ, हम तो डे 1 से जब ये राइजिंग पाकिस्तान शुरू हुआ था, एंड व्हेन आई वाज कमिंग और मैं रिकॉल कर रही थी जब मेरी तौसीक के साथ पहली इंटरेक्शन थी, यू नो, तौसीक बीइंग तौसीक, और फिर भी लग रहा था कि अच्छा नहीं, वो कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना हो जाए, कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए। जो मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है ना, एक तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है कि आप अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप पूरे इतने वास्ट एरिया को पहुंच रहे हैं, आपका मैसेज हमारा किस किस जगह तक जा रहा होता है। तो पहले दिन तौसीक ने मुझे कहा था, नौशीन आपने ना इंग्लिश को कंट्रोल करना, और मैं कहती थी तौसीक ये सारी बीमारियों को मैं कैसे उर्दू में ट्रांसलेट, लेकिन मैंने सीखा एंड विच हैज़ रियली हेल्प मी। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी कि टीम वर्क कैसे आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यू नो हम सारे बैठे होते हैं और एक के बाद एक सेगमेंट, और जब वो बाय द एंड ऑफ द आप किसी से भी वो लेते हैं, इनपुट लेते हैं, तो वो इंजॉय कर रहे होते हैं, वो सब कुछ लिंक हो रहा होता है। Exactly. और एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जो है एक दूसरे को हेल्प किया जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आज पहले तो तहमीना को देख के मुझसे गलती हो पूछने लगी, कुछ सही कुछ किया है वो पूछने लगी। नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि हमेशा हम इनको जिम वेयर में देखते हैं और आज हमने तहमीना को पहली दफ़ा हमने साड़ी में देखा है। अच्छा, ये भी अब जो है ना, फिर मैं वो जो तौसीक को मैं हमेशा कहती होती हूँ कि भाई जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनका भी दिल करता है तैयार होने का, तो हमारा भी दिल करता है। एनीवेज आई थिंक हमारा तो सिंस द डे 1 आई स्टिल रिमेंबर जब तौसीक से पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी हमारे प्रोड्यूसर्स के थ्रू, तो यू नो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे कि यू नो व्हाट एल्स कैन वी ब्रिंग, और थोड़ा अंग्रेज़ी का मुझे भी प्रॉब्लम था, जो अभी तक भी प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवेज उस तक हमारी ये बात हुई थी कि हम जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे सेगमेंट के थ्रू कि हम उसको किस तरह से यानी एक नई चीज़ लाएं और लोगों को क्या बताएं। एक्सरसाइज सेगमेंट हर तरफ हो रही होती है, तो आई थिंक उस वक्त हमने बैठ के ये बात की थी, मैंने और काशिफ ने, कि जो एक मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि लड़के कुछ और कर सकते हैं और लड़कियां कुछ और कर सकती हैं, तो ये हमने मिथ ख़त्म करना है कि आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिफरेंट है एंड यू बोथ कैन डू इट, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो। तो वो हमने आई थिंक अचीव किया और स्टिल वी आर डूइंग इट, और वो फैमिली वाला माहौल तो हमारा हमेशा ही सही रहा है। एंड आई थिंक सीखा, ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी कहीं जाते हैं तो एक फैमिली आप बनाते हैं, तो आई थिंक ये फैमिली हमेशा से ही साथ रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। इरम आपके क्या आज क्या फीलिंग्स एक तो बहुत बहुत मुबारक हो टीम को मेरी तरफ से 3री एनिवर्सरी पे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आई एम ग्लैड कि बहुत एहसन तरीके से हम सब ने इसका पार्ट रहे और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है इतनी महदूद वक्त में बताना शायद मुश्किल हो। मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि वक्त की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा मेरी बेटी भी साथ आती हैं, तो मुझे कभी एट टाइम्स ये भी होता था कि हम दोनों साथ साथ शो में हैं, तो मैंने उसको देखना है, उसकी तैयारी, फिर अपनी तैयारी। इसके बाद मैंने अपनी जो फील्ड है उससे रिलेटेड उसको आसान बना के
किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो उसकी एक्सेस शायद बहुत ज़्यादा लेविश किस्म के इंटीरियर्स और मटेरियल्स तक ना हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मौजूद है और उसी के साथ हम प्ले करके उनको एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि मकसद बेसिकली तो आने का ये है कि हमारी प्रेजेंस से किसी को फ़ायदा हो जाए, लोगों को ठीक है? एजुकेट करना एजुकेट करे, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। तो ये भी एक मोटिवेशन, बल्कि ये मैंने खुद भी अपनी पर्सनालिटी में सीखा है कि आपने खुद तो एक चीज़ सीख ली, आपने हुनर सीख लिया, आपने इल्म सीख लिया, बट उसको स्प्रेड कैसे करना है आम आदमी तक। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है और आई थिंक इस सब में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है। रेबेका, हमारे पास वक्त है कि हम इनको मुश्किल टास्क दें? वक्त है हमारे वक्त पास, है? आई थिंक वक्त कितने डरे हुए बिल्कुल है जी है। बिल्कुल जी, वक्त है हमारे पास। Actually नसीर मैं से तो- स्टार्ट करते हैं। हाँ। नसीर बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं, तो हम जरा इनसे पहले स्टार्ट आप इतनी जो खवातीन में खामोश रहना बेहतर है। करें, बेहतरी है। चले जी, देखते हैं नसीर के पास क्या टास्क आया। अच्छा, ये बहुत सारे टास्क ऐसे भी हैं कि जो हम पहले लोगों से पूछ सके, तो देखते हैं आपको भी आते हैं या नहीं आते। हम मुश्किल ही है जी, ये बहुत मुश्किल, लेकिन चलें चलें। अच्छा जी, जहाँ चाह डैश, आपने मुहावरा मुकम्मल करना है। जहाँ चाह वहाँ रा या वाह, राह, ठीक है। हाँ वाह भी हो सकता है, रा भी हो सकता चलो है। ठीक है, आप बच गए वैसे। अच्छा जी, डॉक्टर पहले नौशी। आप मेरे पे हाँ चलो, ओके पर्पल। हमने एक्चुअली ये पहले पूछा था, लेकिन मैं और सबीन ये सोच रहे थे कि ये जो टास्क है हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि कौन यहाँ पर बैठा हुआ मेंटली प्रेजेंट था, मतलब प्रॉपर तरीके से शो देखा जा रहा था। दूध का जला डैश। छाछ भी फूक फूक पे पीता है। क्या डॉक्टर बात साहिबा है, का अगर देख नहीं आएगा लिया तो डॉक्टर किसको आएगा? साहिबा नहीं नहीं, ओपन नहीं करना, नहीं, ओपन नहीं करना। देखो इसमें answers लिखे मेरा हुए हैं। हाँ सवाल उन्होंने करना अच्छा, एक और ये वो इतना बच्चों तो मेरा वाला। हक बनता है ना। नहीं, नो चीटिंग, नो चीटिंग, पता है? हाँ, थोड़ी बहुत। उन्होंने वैसे सख्ती खोल के चल रही नहीं है। देखा। ओ, ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। बंदर क्या जाने डैश बंदर क्या जाने, डैश। वो अदरक का सवाल। अल्लाह, एक्सप्रेशन देख के मैं डर गई। मैंने कहा इनको ये नहीं पता। सबको आता है। हाँ, बंदर में 2-3 है ना, so I was confused कि कौन सा बंदर। ये उनको दे दो। मेंटल प्रेजेंस की बात हो रही है, पता नहीं, अब देखते हैं हमारा नॉलेज। टाटम टाटम, ओहो, ये किड सेगमेंट दे है। दे दे नहीं नहीं दे दे नहीं 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 पैर- इनके अंदर भी बच्चा है। अभी बकरी की आवाज निकालनी तोते पड़ की जाएगी। आवाज निकाल सकती है इरम। देखा? अच्छा, इरम गाना गाए। अच्छा, कह रही ये तो इतना आसान काम है। मैंने कभी गाना नहीं गाया। बकरी वाला आ जाए, हम आवाज निकाल देते हैं। माइक बड़ों से भी यही काम करवा रहे हैं हम लोग। गाना नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं गाया। कभी गाया ही आप नहीं। स्टार्ट करें, हम साथ, नसीर साथ हैं, हम हेल्प करेंगे। हम सब आपके अच्छा, साथ साथ। माइक 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 माइक, कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया। आप मुझे कोई सजेस्ट पोइट्री, कीजिए कोई शेर अगर आता है। कुछ आज इस सारे टाइम इम्तिहान जहन में इकट्ठे नहीं हैं। आ रहा। हाँ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, बिकॉज इट्स राइजिंग Yes. पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। That's it. एंड वाला जो सुर लगा है ना, वो याद रहेगा हमें। मैंने पहले बता दिया था कि गाने के साथ को थोड़ी बिल्कुल, रियाज की I think जबरदस्त। ये जो आपने गाने का गाया, ये एक बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसी शाह और मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं तौसीक हैदर साहब, पाकिस्तान के नामवर कॉम्पेयर हैं और उनका प्रोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है राइजिंग पाकिस्तान। वो कामयाबी से 3 बरस से चल रहा है और अब उसकी 3री सालगिरह आने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि तौसीक भाई ने हमेशा जो काम किया है उसको उरूज पर पहुँचाया है और उनके मिजाज में जो शाइस्तगी है, जो शुस्तगी है, जो अदब है, वो उन्हीं का ख़ासा है। और यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी देखने वाले हैं वो राइजिंग पाकिस्तान से, तौसीक भाई से न सिर्फ इल्म सीखते हैं बल्कि तहज़ीब भी सीखते हैं। तो मेरी बेपनाह दुआएं तौसीक भाई के लिए, राइजिंग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कि इसी तरीके से तौसीक साहब का प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान बेशुमार सालगिरहें जो हैं वो मनाता रहे, कामयाबी की मनाजिल तय करता रहे। तौसीक साहब इसी तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करते रहें और लोगों में इल्म और तहज़ीब भी बांटते रहें। मुझे एक शेर याद आ गया सालगिरह पर, वो तौसीक साहब की और राइजिंग पाकिस्तान की नज़र। अभी बुझाओ न कैंडल न केक काटो अभी, अभी बुझाओ न कैंडल न केक काटो अभी, कुछ और देर मेरा पिछला साल मत छीनो। हैप्पी बर्थडे टू राइजिंग पाकिस्तान। Happy birthday, Rising Pakistan, on your 3rd birthday, and congratulations, Tawseek Haider.
We're looking forward to many more of those years, and wishing you all the best. Assalamualaikum ji, मेरा नाम उस्मान मुख्तार है and I'd like to wish a very very happy 3rd birthday to Rising Pakistan on PTV Home, and especially to Tawseeq bhai. He's made the show amazing. He's put so much effort into making the show what it is today. And I've been on the show, and Tawseeq bhai is such a humble, such a sweet, such a soft-spoken guy. Whenever you sit with him, it's just so much positivity around, and I've always enjoyed sitting with him, talking to him. So a very very happy 3rd birthday, guys. Keep shining. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब सब लोगों ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे केक भी पड़ा हुआ है, बहुत हमें जल्दी हो रही है कि हम केक भी यहाँ पे काटें। एक और सरप्राइज भी आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे राइजिंग पाकिस्तान के कैप्टन यानी कि तौसीक हैदर के मैसेज के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि तौसीक का मैसेज आप लोगों को हम सुनाएं। देखते हैं तौसीक ने राइजिंग पाकिस्तान की 3rd बर्थडे के हवाले से क्या मैसेज भेजा है। थैंक यू रेबेका, थैंक यू सबीन। राइजिंग पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स को और पूरी टीम को तीसरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे राइजिंग पाकिस्तान। मैं यहाँ बरतानिया में हूँ, आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ भी हूँ और बड़ा मज़ा आया। 3 साल गुजरने का पता भी नहीं चला। मुझे जब अनीस साहब की कॉल आई कल कि अरे भाई बर्थडे आ रही है तो आपको ऑनलाइन लेना है, मैंने कहा वाह 3 साल गुजर गए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमें बताते हैं कब क्या किस तरह करना है, कब क्या किस तरह नहीं करना। सो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन 3 सालों में हमारे तमाम सेगमेंट्स, चाहे वो बच्चों का सेगमेंट है, एक्सरसाइज का है, हमारा गुड न्यूज़ का सेगमेंट है, हमारे गेस्ट्स हैं, हमारे डिफरेंट वीकली सेगमेंट्स हैं, उसमें आप जितने भरपूर तरीके से शामिल होते हैं, आई थिंक असल सालगिरह PTV के और राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स की है। मैं एक आपको मज़ेदार बात और भी बताता चलूँ कि कुछ ही दिनों में राइजिंग पाकिस्तान यहाँ इंग्लैंड आ रहा है जनाब, और यहाँ से मैं कुछ स्पेशल एपिसोड्स आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस और मज़ेदार गेस्ट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आने वाले दिनों में राइजिंग पाकिस्तान कमिंग टू द UK। हैप्पी बर्थडे राइजिंग पाकिस्तान वंस अगेन, एंड बैक टू स्टूडियोज़ विद रेबेका एंड सबीन। थैंक यू सो मच तौसीक साहब, हम सब आपको बहुत ज़्यादा मिस करें यहाँ पे, और वी रियली होप कि आप जल्दी से आप वापस आ जाएं, अपनी सीट संभालें और हम सब दोबारा से उसी तरह से प्रोग्राम करना स्टार्ट हो जाएं। और इसके अलावा बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी अभी दे दिया है तौसीक साहब ने कि किस तरह से राइजिंग पाकिस्तान अब जो है वो UK से भी वहाँ से भी वो हमारी मुलाकात करवाएंगी गेस्ट से। तो राइजिंग पाकिस्तान अब जा रहा है UK भी, ये भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह के सेगमेंट्स किन किन लोगों से जो है वो तौसीक हमारी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त हमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मैनेजर सुहेल अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और हम हमेशा जो बात कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट हमारी, जिनका बहुत ज़्यादा जिनकी कंट्रीब्यूशन है, जिनकी सपोर्ट है, जिसकी वजह से राइजिंग पाकिस्तान की आज हम तीसरी सालगिरह मना रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच, आज आपने हमें ज्वाइन किया। नाइस, हैप्पी बर्थडे राइजिंग पाकिस्तान। सर क्या फीलिंग से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है ये राइजिंग पाकिस्तान की टीम स्पेशली, और जो मैं समझता हूँ आपके जो इन कैमरा है और जो बैक ऑफ द कैमरा, दोनों की अपनी अपनी जगह पे बहुत काबिश है, बहुत मेहनत है, और आई रियली अप्रिशिएट हम अपनी हायर मैनेजमेंट की तरफ से भी और मैं अपनी जानिब से भी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक केक कटिंग जो है, केक कटिंग सेरेमनी की तरफ हम जाते हैं अभी। सर आप, हाँ, लेकिन ये मैं चाहूंगी कौन इसको जो है और कौन करेगा? काशिफ, बहुत मुश्किल टास्क है आपके जिम्मे। अगर ये कैंडल्स ना जली तो काशिफ पे पेनल्टी भी आ सकती है। वो ऑलरेडी पेनल्टीज पूरी कर रहा है। ओहो, चलें जी प्लीज सुहेल साहब। राइजिंग पाकिस्तान। जी जनाब, यही है राइजिंग पाकिस्तान।
बिल्कुल जी, जबरदस्त। और थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। यही होती है असल खुशी। मतलब अगर हम कहते हैं जो राइजिंग पाकिस्तान की बर्थडे है और यहाँ पर इस तरह से जब सब इकट्ठे हैं वो इकट्ठे ना हो तो वो खुशी खुशी नहीं होगी। एग्जैक्टली। और जब टीम आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि जब बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि हमारे सेगमेंट्स डिफरेंट डेज पे होते हैं, तो आज सब यहाँ पर मौजूद हैं। और स्पेशली जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट हम बात कर रहे थे कि बिहाइंड द कैमरा होती है, वो भी आज हमारे साथ हैं, सुहेल अशरफ साहब भी। और हम चाहेंगे सर आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें बिकॉज हम सब फैमिली हैं, हम सब जो है राइजिंग पाकिस्तान की टीम है। और इसी तरह जिस तरह सबीन आप कुछ देर पहले भी बात करी थी कि राइजिंग पाकिस्तान ये टीम उसी वक्त अच्छा परफॉर्म कर पाती है जब उसका हर डिपार्टमेंट जो है वो टीम हम लोग सामने कैमरा के नज़र आ रहे होते हैं लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो हर लिहाज से हमें हेल्प करती है, चाहे उसमें मेकअप है, ट्रांसपोर्ट है कि हम वक्त पर पहुंच जाए, हमारा कैमरा क्रू इतना बिल्कुल इतना परफेक्टली काम कर रहा होता है, बाल ऐसे कर ले, इस तरह से बैठ जाए प्रॉपर। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल सुबह सुबह जितना शोर मचा हुआ होता है कि मेकअप जल्दी करें और उसके बाद बहुत ही पेशेंस के साथ वो हमें तैयार करके यहाँ पर भेजते हैं। अच्छा, अब वो जिस तरह आप अभी बात करती ना कैप्टन की, अब बात करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप। मतलब सबको अलाइन कौन करता है कि कैमरा क्रू, मेकअप, ये सारे पार्टिसिपेंट्स कौन करता है? वो होते हैं जी प्रोड्यूसर्स जो हमसे 24/7 जो है वो राब्ते में रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच अनीक साहब, आप जिस तरह से हम सबको इकट्ठा करते हैं। हाँ, शुरू में तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, लेकिन अब चीज़ें इतनी आसान हो गई क्योंकि उन्होंने हमें एक तरीके से ट्रेन कर दिया है। बिल्कुल जी, अनीक साहब, सदीर साहब जो कि हमेशा हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इवन अगर मैं कहती हूँ ना सदीर की भी कि रात को आप 12-1 बजे भी अगर आपको कोई क्यूरी है, आप अगर पूछ रहे होते हैं तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल एंड वन कॉल अवे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनीक साहब, बिल्कुल जनाब। और इसके अलावा जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, हम आप लोग जो मेन डिपार्टमेंट है, जो मेन लोग हैं, वो ऑडियंस है जिसकी वजह से राइजिंग पाकिस्तान जो है वो आज हम जो है 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो आप लोगों की सजेशंस बहुत मैटर करती हैं। हम सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस भी हम लोगों को रिसीव होते हैं। जब से हम अनाउंस कर रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है कि क्या नया लाया जा सकता है राइजिंग पाकिस्तान के लिए, क्या ऐसा चेंज है जिससे राइजिंग पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जा सकते हैं। तो आप हैं, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जिस तरह अभी हम सबकी बात करें तो ऑफ कोर्स हम भूल नहीं सकते GM है हमारे मिर्ज़ा अमजद साहब, जिस तरह से वो एक पूरी टीम को लीड कर रहे होते हैं। सो आई थिंक यही है टीम वर्क, हम उसी की तो बात कर रहे हैं कि हर कोई एक दूसरे का हाथ थामे हुए आज 3 साल जो है हमने मुकम्मल किए हैं, बस एक दूसरे को हेल्प करते जा रहे हैं ताकि हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके, कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर कर सके।